हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये पूरा वीक कैसा जाने वाला है, यानी कि आपका 14 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर कैसा जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। सो इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि आपका करियर, लव एंड गाइडेंस में क्या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से। सो लेट्स सी फॉर मेष राशि। आई डू सी कि जो मेष राशि वाले हैं वो अपने करियर में कुछ पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हैं। ओके, आई डोंट नो वाई, बट जो आप ड्रीम करते थे, जो आपको लगता था कि जो दूसरों के पास है वो आपके पास भी होना चाहिए, वो अब आपके पास आ रहा है। तो अब जब वो आपके पास आ रहा है तो आप उस चीज़ को लेके रिसेप्टिव क्यों नहीं हो रहे हो? वाई आर यू नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट इट? आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना क्लाउड्स में स्ट्रगल करवा रहे हो, अननेसेसरी स्ट्रगल करवा रहे हो, अननेसेसरली बहुत ज़्यादा सोचना। जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, आपको उसके अंदर डेफिनेटली जाने की नीड है, बिकॉज यू आर हियर फॉर अ बेटर पर्पस। आप एक ग्रेट पर्पस के लिए हो। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट लूजिंग ऑन टाइम। ओके, कमिंग टू योर लव लाइफ में थ्रोट चक्रा ओपन होता हुआ दिख रहा है। थ्रोट चक्रा जब आपका ओपन होता है तो उसकी स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, या आप कह सकते हो साइंस दिखते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए अनकंफर्टेबल होते हैं। आप नाराज़ होगे तो आपको एक्सप्रेस करना मुश्किल होगा। आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना है तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। सो वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी है। बट आई डू सी कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होने वाली है। आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन, द वे यू कम्युनिकेट, वो बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। किसी के साथ काफ़ी ज़्यादा बात करते हुए दिख रहे हो, किसी के साथ कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे की वल्नरेबल साइड को समझते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को देखते हुए दिख रहे हो। सीइंग ईच अदर फॉर हु यू आर, फॉर हु दे आर, एक्सेप्टेंस है कहीं ना कहीं। सो लव लाइफ में तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। एंड इन जनरल ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रोमांटिक लाइफ, बट दोस्तों के साथ भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत प्योर कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, देन वी हैव रिकवरी, जो यूनिवर्स की साइड से। तो अगर कोई भी एक ऐसी सिचुएशन है जो आप ठीक करना चाहते हो, जो कहीं ना कहीं ख़राब हो गई थी, किसी चीज़ में डिलेज आ रहे थे अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, वो रिकवरी आपके पास आती हुई दिख रही है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है थ्रोट से रिलेटेड कोई इशू हो। ओके, बहुत ज़्यादा इट कैन बी टॉन्सिल्स, इट कैन बी एस्मा ऑल्सो, और एनीथिंग लाइक दैट। तो वो टाइम आ गया कि अब आपका वो ठीक होने वाला है। लेट्स सी वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं आपके करियर के अंदर, सो डेफिनेटली आई डू फील कि आपके करियर में आप ना बहुत अलोननेस वाली जर्नी में हो। इट्स लाइक कि आप बहुत आसानी से लोगों की हेल्प ले सकते हो अपने करियर में, बट आप ले नहीं रहे हो या आप लेना नहीं चाह रहे हो। ओके, मतलब इट्स लाइक जानबूझ के अननेसेसरली अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर देना, अपने आप को एक अंधेरे वाले रूम में फिट कर देना, एंड देन ऐसा एक्ट करना कि जैसे आपके पास बहुत विजडम है बट लोग आसपास नहीं हैं वो शेयर करने को, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है बट वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इस टाइप का आप थोड़ा सा साउंड कर रहे हो, बट यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू कि आपको अपने उस अंधेरे वाले जोन से बाहर आना है। बी स्मार्ट। ओके, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर अपॉर्चुनिटीज़, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर सपोर्ट। कुछ ऐसे लोग हैं या जो सही लोग होते हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल भी ना शर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है सपोर्ट के लिए। ओके, कमिंग टू योर लव लाइफ में आपके पास कोई चॉइस आती हुई दिख रही है। 5 नंबर भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये तीनों राशियों के लिए ये जो पूरा वीक होगा ना, ये बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा या चेंजेस की एक शुरुआत लेके आएगा। ओके, सो यहाँ पे वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। लव लाइफ में आई डू फील कि अगर आप किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम पे अपनी लाइफ में एक ट्रांजिशन के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है अगर आप हो तो आप अपनी लाइफ में एक करियर ट्रांजिशन के थ्रू जा रहे हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टनरशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में, फैमिली के साथ कुछ ना कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, बिकॉज इस टाइम पे आप अपने करियर को लेके बहुत इंपॉर्टेंट चॉइसेस बना रहे हो। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने करियर को लेके फोकस्ड रहो, या आपके जो पार्टनर हैं वो अपने काम को लेके फोकस्ड रहें, अपने करियर को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके फोकस्ड रहें, तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो पाए। एंड एंजल की साइड से जो मैसेज है, देयर इज समथिंग बेटर, ये स्पेसिफिकली मुझे आपकी लव लाइफ को लेके लग रहा है। आप में से कुछ लोग जो हैं वो शायद से यू आर सेटलिंग फॉर लेस।
बस, या आपको कहीं ना कहीं आप बस सेटल कर रहे हो। एक होता है ना, हमें कोई अच्छा लड़का दिख जाता है तो हमें लगता है कि बस सेटल कर लो, या एक अच्छी लड़की दिख जाती है हमें लगता है सेटल कर लो, बट उस पर्सन का नेचर समझना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, अदरवाइज़ वो रिलेशनशिप ना बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रिलेशनशिप रह जाती है। सो आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आपको एक पर्सन के नेचर को समझने की नीड है, ओके, रादर दैन बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करते जाना, एंड देन देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग बेटर फॉर यू इन द स्टोर। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। सो मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि करियर में आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके पास या तो बहुत टास्क हैं या बहुत ऐसे चैलेंजेस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा थकावट फील होना, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी, बहुत एग्जॉशन फील होना। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा वीक होगा इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा रेस्ट में अपना टाइम निकालोगे, ठीक है, अपनी बॉडी को रेस्ट देते हुए आप दिख रहे हो, रादर दैन करियर पे फोकस होना या कुछ करियर से रिलेटेड कुछ करना। एंड ये एक ऐसा टाइम है भी जहाँ पे आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, दूसरा जो आपकी लव लाइफ है, लव लाइफ के अंदर वी गॉट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो आई डू फील कि आपकी लाइफ में एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप कुछ अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली सीख रहे हो अपने पार्टनर के थ्रू, या कोई एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप आगे लाइफ बिताना चाहते हो, तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं कुछ काम करने की, कुछ एक्शन लेने की। ओके, बिकॉज यहाँ पे एंजल में भी टेक एक्शन का कार्ड आया है। सो यू आर बीइंग आस्क्ड टू टेक एन एक्शन व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। अपने पार्टनर को लेके और एक्शन ओरिएंटेड होना, इवन दो आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका दिल टूट जाएगा या आपको फेलियर जैसा कुछ फील होगा, आपको उस चीज़ में विक्ट्री मिलेगी या नहीं, जब आप प्यार करते हो आप ये सब चीज़ें नहीं सोचते हो। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यूनिवर्स देंगे, लेकिन उस चीज़ पे एक्शन लेने का काम आपका होगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। सो कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो करियर के अंदर तो थोड़ी सप्रेस्ड एनर्जीज मुझे लग रही हैं। आप ऐसा फील कर सकते हो कि आपने अपने ऊपर पता नहीं कौन सा भार ले लिया है, बिकॉज कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग मोमेंट्स हो सकते हैं आपके करियर में, आपकी वर्क लाइफ में, जो आपको आपकी एनर्जी को बहुत दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी और कम होती हुई दिख रही है, इमोशनल मेंटल एनर्जी आपकी ड्रेन होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बर्डन वाली एनर्जी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई दबाव डालना चाह रहा है किसी की डोमिनेंस की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट रहने वाली है कमिंग टू योर लव लाइफ। तो यहाँ पे आया है लव बिगिंस। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग इन लव। आप में से कुछ लोगों के लिए इट कैन बी सेल्फ लव ऑल्सो। आप अपने बारे में और चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हो। आपकी जो सेल्फ लव की जर्नी है वो बहुत ब्यूटिफुली आगे बढ़ती हुई दिख रही है। यू नो, अंडरस्टैंडिंग कि आपको अपने आप को नर्चर कैसे करना है, आपको अपने आप का ध्यान कैसे रखना है, अपनी फेमिनिन एनर्जी में कैसे रहना है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को लेके अट्रैक्टेड फील करो। सो वहाँ पे भी किसी के साथ एक वो स्पार्क वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। यू नो, एक कम्प्लीटली न्यू एनर्जी, एक न्यू बॉन्डिंग, नॉट नेसेसरली कि रोमांटिक ही है मुझे, बिकॉज इतना रोमांटिक कुछ लग नहीं रहा। प्लेटोनिक फ्रेंडशिप, ईदर विद द सेम जेंडर और विद डिफरेंट जेंडर। एंड कमिंग टू योर एंजल्स, सो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप एक कन्फ्यूजन में हो कि आप एक सही पाथ पे हो या नहीं, आप एक सही जॉब कर रहे हो या नहीं, आप किसी सही पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हो या नहीं, जिसको आप ट्रस्ट कर रहे हो वो सही है या नहीं। जो भी आंसर है, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन आजकल बहुत चल रहा है, अगर कोई चल रहा है, तो वहाँ पे एंजल्स आर टेलिंग यू दैट द आंसर इज़ येस। ओके, अगर आपको आपके दिमाग में ये आए कि अच्छा ये कोई है क्या जो मुझे धोखा दे सकता है, तो उसका आंसर भी येस है। सो जस्ट सी कि आपके दिमाग में आजकल ऐसी क्या चीज़ है जो आप बहुत डाउट करते हो या आप जो यूनिवर्स से पूछना चाहते हो। लेट्स सी सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि करियर में एक अच्छा ट्रांजिशन वाला फेज़ आ रहा है, एक रीबर्थ वाला फेज़ आ रहा है। कहीं ना कहीं करियर में आप पहले बहुत छुप छुप के काम करते थे, अपने आप को एकदम बैकग्राउंड में लेके जाके कुछ करना, ओके, या अपनी रियल पोटेंशियल को बाहर
ना निकालना। इट्स लाइक कि लेट्स से कि आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, तो आप वो कंटेंट क्रिएशन करोगे बट बेस्ड ऑन द ट्रेंडिंग रील्स, ओके, और बेस्ड ऑन द ट्रेंड। तो यहाँ पे नाउ यू आर स्टेपिंग इनटू अ फेज़ जहाँ पे आप वो चीज़ क्रिएट करोगे जो आपकी ऑथेंटिसिटी के साथ मैच करती है। वैसे ही कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने काम में बहुत ज़्यादा पीछे पीछे रहना, इतना ज़्यादा फ्रंट फुट पे ना आना, फ्रंट फुट पे वो गेम ना खेलना। तो कहीं ना कहीं अब आप अपनी एक ऐसी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो जो आपकी रियल लीडरशिप वाली जो एनर्जी है, देन यू विल have a very different kind of success in life. Coming to your love life में मेरे को लगता है काफ़ी surface level वाली situation है इस टाइम पे। आप बहुत surface level पे चीज़ें सोच रहे हो, ठीक है, किसके साथ मैं घर बसा सकता हूँ, किसके साथ मैं घर बसा सकती हूँ, ये पर्सन मुझे खाना देगा, ये पर्सन मुझे कमा के पैसा देगा, उस टाइप की आपकी बहुत ही एक होता है ना कि ऐसी सोच जो बहुत बेसिक लेवल की चीज़ों को हमें पूरा करे। तो कहीं ना कहीं आपकी ना अभी इस टाइम पे आप उस डायमेंशन पे चल रहे हो और उसमें कुछ गलत नहीं है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी योर एनर्जी फॉर द एंटायर वीक, ओके। सो बेसिकली इट्स लाइक कि इफ़ यू वांट, इफ़ यू कैन ऑल्सो हैव दीज बेसिक थिंग्स, बट आपको उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। एंड कमिंग टू योर लव लाइफ, कमिंग टू योर गाइडेंस में आया है फॉरगिवनेस। यहाँ पे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को भी फॉरगिव करने की नीड है, एंड आपको किसी पास्ट के पर्सन को भी फॉरगिव करने की नीड है। किसी पास्ट की सिचुएशन की वजह से, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपकी जो ड्रीम्स हैं ना वो छोटे हो गए हैं और वो और बड़े होने चाहिए थे। तो जो भी कोई पास्ट में सिचुएशन हुई है जो इतनी वेलकमिंग नहीं थी, जो इतनी हैपनिंग नहीं थी, जो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला, तो वो चीज़ अब टाइम आ गया कि आप उस चीज़ को लेट गो कर दो। लेट्स सी कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो कन्या राशि वालों के लिए करियर में आई डू फील कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ना चूक जाते हो। कोई आपके पास हो सकता है अपॉर्चुनिटी आए, आप कहीं पे भी लेज़ी हो जाओगे ना, आपकी वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी, ठीक है, चाहे वो रेफरेंस हो किसी की, वो कोई फ्रेंड के थ्रू हो, कुछ भी हो। बट आई थिंक यहाँ पे कन्या राशि वालों के लिए लेज़ीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो यहाँ पे प्ले कर रहा है इस टाइम पे आपके करियर में। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने करियर में। कमिंग टू योर लव लाइफ में यहाँ पे मुझे फिज़िकल लेवल पे, 3D लेवल पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है, बट 4D लेवल या 5D लेवल की बात करूँ तो वहाँ पे आपको एक स्पिरिचुअल यूनियन हो सकता है, या आप टेलीपैथिकली अपने पर्सन को लेके समझ सकते हो कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो कॉर्ड्स जो है ना वो किसी पर्सन के साथ अटैच हैं, एंड वो कॉर्ड्स की वजह से आप उस पर्सन को फील कर पाओगे वट एवर दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू। कमिंग टू द गाइडेंस, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप अपने करियर में कुछ जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स ऑल्सो वांट्स टू टेल यू कि ये कॉम्प्रोमाइज़ आपकी चॉइसेस की वजह से हो रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ है या करियर है। आपने अपने पास्ट में या रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चॉइसेस बनाई हैं जिसकी वजह से अब एक सिचुएशन कॉम्प्रोमाइजिंग वाली सिचुएशन की तरफ जा रही है। लेट्स सी तुला राशि के लिए क्या मैसेज है। सो तुला राशि वालों के करियर को लेके सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको फाइनेंसेस को लेके एकदम ओपन होने की नीड है। कहीं ना कहीं पहले हो सकता है आपके जो फाइनेंसेस हों वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुके हों, आपको इतने फाइनेंसेस में इतना इतने बेनिफिट्स ना मिल रहे हो, आपको वो सक्सेस ना मिल रही हो या कुछ भी ऐसा। सो नाउ यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट बी रिसेप्टिव टू दिस अबंडेंस। वो अबंडेंस आपके पास आती हुई दिख रही है, रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं स्पेसिफिकली आपकी अबंडेंस को लेके, या अगर आप कोई फ्रीलांसिंग का काम करना चाहते हो स्पेसिफिकली उस चीज़ को लेके। कमिंग टू योर लव लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की नीड है। दैट इज़ ऑल्सो लव, राइट।
एंड कुछ लोगों को अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की नीड है। एक फर्टिलिटी वाली जो चीज़ होती है, एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन की जो नीड होती है, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन को आपको कैसे रखना चाहिए, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, आप हाउ टू कैरिस द फेमिनिन एनर्जी, दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। चाहे आप एक लड़का हो या आप एक लड़की हो, प्रॉबेबली फॉर गर्ल्स इट कैन बी कि आपको अपनी खुद की एनर्जी के साथ या अपनी मॉम के साथ आपको अपना बॉन्ड कैसे और अच्छे से बिल्ड करना है, ओके, एंड सेम कुड बी विद द गाइज ऑल्सो। कमिंग टू द गाइडेंस, सो वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन। किसी भी सिचुएशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, ये मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए कुछ फाइनेंस से रिलेटेड लग रहा है। फाइनेंसेस में अगर कोई ब्लॉकेजेस आ रहे थे, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, तो उसके अंदर एक पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली अगर वाइफ के साथ कुछ ऐसे क्लैशेस आ रहे थे, वहाँ पे जो भी सिचुएशन है वो रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। लेट्स सी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वृश्चिक राशि वालों के करियर को लेके आप काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दिख रहे हो, एंड ये जो स्ट्रेस है ये मुझे एक एक्सटर्नल स्ट्रेस लग रहा है, ओके। इट्स लाइक कि कोई एक ऐसा पर्सन या आपके एनवायरनमेंट में, आपकी एनर्जी में कोई एक ऐसे एक्सटर्नली कोई पर्सन है जो आपको जानबूझ के पोक करते हैं, प्रोवोक करते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं या डराने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उनका ये जो गेम प्लान है वो आपके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। सो हियर इट्स अ वेरी स्ट्रेट मैसेज फॉर यू कि आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा अपने कंपेटिटिव एनर्जी में आना पड़ेगा, आपको अपने माइंड के ऊपर और अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू नो हाउ टू कंट्रोल द माइंड, बिकॉज अभी आपका जो माइंड है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके फियर्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं। कमिंग टू योर लव लाइफ, सो वी हैव ट्रायम्फ सक्सेस। सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ में ना बस कुछ जीत पाने की कोशिश कर रहे हो। इट्स एज इफ आप कुछ हासिल करना चाहते हो, आप कुछ जीतना चाहते हो, बहुत विक्टोरियस वाली एनर्जी दिख रही है। किसी ने मुझे हर्ट किया, मैं उसको बताऊंगा कि क्या होता है हर्ट, ठीक है, मैं बताऊंगी कि क्या होता है रिवेंज। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। बहुत ही थोड़ी सी क्रिंज वाली एनर्जी है, एक थोड़ी सी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके इमोशंस तो एकदम मिसिंग हैं इस पूरे वीक में। आप बहुत मेंटली चल रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हो, बहुत हेड ओरिएंटेड हो रखे हो, बी इट अ मेल और अ फीमेल। कमिंग टू योर व्हाट डू यू कॉल इट गाइडेंस, तो यहाँ पे आया है यू आर रेडी। तो हो सकता है कि ये जो वीक है ये कोई चैलेंज लेके आया आपके लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी चैलेंज हो सकता है, वो करियर लव लाइफ दोनों के साथ हो सकता है। सो हियर यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप एकदम रेडी हो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, उस चैलेंज पे एक्ट करने के लिए। सो डोंट थिंक कि कोई चैलेंज आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको यूनिवर्स पसंद नहीं करते या कोई कर्मा है और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। सो धनु राशि वालों के लिए करियर में काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डायरेक्शनलेस फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई काम में कुछ गलती हो जाए एंड देन यू माइट साउंड लाइक कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, वो हेल्पलेस वाली जो एनर्जी होती है, बहुत पैनिक कर जाना, बहुत एंग्जाइटी हो जाना, कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो। सो जस्ट बी ईजी विद योर सेल्फ। एंड कमिंग टू योर लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुझे एक पैशनेट एनर्जी दिख रही है, किसी को लेके एक इंटरेस्ट डेवलप होना, किसी को लेके एक अट्रैक्शन कहीं ना कहीं डेवलप होना, एक आपको कोई एक किसी के साथ ऐसा भी फील हो सकता है कि आप दोनों के पैशंस बहुत अच्छे से मैच करते हैं, आप दोनों की डिज़ायर्स सेम है, आप दोनों के गोल सेम है। यहाँ पे वैल्यूज़ मुझे सेम नहीं लग रहे हैं, बट वो पैशन इट्स लाइक कि अच्छा मुझे भी कुछ प्लेटोनिक चाहिए, तुम्हें भी कुछ प्लेटोनिक चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ व्हाट आई सी, ओके, ओनली बेस्ड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन and overall attraction and nothing else. Coming to your गाइडेंस, सो नॉट द राइट टाइम। तो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी लव लाइफ में कोई भी एक्शन लेना चाहते हो या आप सोच रहे हो कि दिस इज़ इट, यही है वो इंसान जो मेरे लिए बना है या कुछ भी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आई थिंक यू हैव टू गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, गिव सम टाइम टू योर ब्रेन ऑल्सो टू प्रोसेस थिंग्स, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस वीक में ना हर चीज़ बहुत जल्दी करना चाहोगे, बहुत फास्ट पेस पे करना चाहोगे। सो हियर द आंसर इज़
you need to slow down because you're not ready for it. Let's see मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है. So मकर राशि वालों के लिए करियर को लेके कहीं ना कहीं आई डोंट नो बट आई फील कि आपके पास एक गेट है जो खुला हुआ है. द डोर इज़ ऑलरेडी ओपन, ऑल यू नीड टू डू इज़ टू गो आउट. ओके, बट आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना उलझनों में फंसे हुए हो. बहुत ओवर थिंकिंग करना, वर्स्ट केस सिनारियोज़ को इमेजिन करना, एंग्जाइटी होना, नींद ना आना, सोचते रहना किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके. सो ये तो आपके लिए बिल्कुल वर्क नहीं करने वाला है. ओके, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू विल हैव टू एक्ट अपॉन इट. अपने करियर को लेके, आपके करियर को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जो आप हमेशा से चाहते थे. सो उसके लिए अगर आपको लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप करो. ओके, लाइक डोंट ब्लेम इट ऑन एनी सिचुएशन. कमिंग टू योर लव लाइफ, लव लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील करते हुए दिख रहे हो. ठीक है, आपको अपनी पावर रियलाइज़ होती हुई दिख रही है. साथ में आपको सामने वाला भी, आई ऑल्सो फील कि कोई आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन हैं जो आपको ये रियलाइज़ करवाएंगे कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, आपकी एग्जिस्टेंस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी वर्थ क्या है. सो एक ऐसा पर्सन मिलना या एक ऐसे पर्सन के साथ कुछ इंटरेक्शन होना जो ऑटोमेटिकली आपकी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जो आपकी रिसीविंग कैपेसिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे. आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं रिसीव करना नहीं जानते हो अपनी लव लाइफ में. सो वहाँ पे अब वो चीज़ आ रही है जहाँ पे अब आप अपनी बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे यू आर बिकमिंग पावरफुल टू एन एक्सटेंट वे यू नो कि आपको गिविंग कहाँ करनी है और आपको रिसीविंग कहाँ करनी है. ठीक है, रिसीविंग में जो ब्लॉकेजेस थे वो हटते हुए दिख रहे हैं. कमिंग टू द गाइडेंस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कोई हो सकता है 2-3 वीक्स के बाद कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके पास आए या कोई सक्सेस आपको मिल सकता है. चाहे वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर में भी, और कुछ लोगों के लिए दोनों हो सकता है. सो नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स, मतलब जब भी आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के बाद यू विल सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन योर डेस्टिनी इटसेल्फ. ओके, कमिंग टू कुंभ राशि. सो कुंभ राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं आपके करियर को लेके, तो करियर में लेटिंग गो का कार्ड आया है. कहीं ना कहीं आई डू फील कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को लेट गो कर रहे हो. ठीक है, या अगर आप कोई भी अपनी प्रेजेंट जॉब में हो, आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो. इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है. कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि अपने कोई, अगर आप जॉब में हो या कुछ ऐसा, तो आप उसको छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर किसी पर्टिकुलर कोई अपॉर्चुनिटी मिली आप उसको लेट गो करने का सोच रहे हो. सो समथिंग रिलेटेड टू लेटिंग गो. ठीक है, कुछ लेट गो करना. बट उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपके करियर में ना बहुत ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस आ सकते हैं जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं. अब वो कुछ लोगों के थ्रू हो सकता है, कलीग्स के थ्रू हो सकता है, या फिर इन जनरल हो सकता है. तो वहाँ पे भी आपका जो एटीट्यूड रहेगा वो काफ़ी लेटिंग गो वाला रहने वाला है. कमिंग टू योर लव लाइफ, लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम वाली एनर्जी है. सो आई डोंट थिंक कि आपकी लव लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो रहा है या कुछ भी ऐसा स्पेसिफिकली फॉर द सिंगल्स. एंड जो लोग सिंगल भी नहीं है वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि शायद से यू माइट फील कि कुछ स्पार्क नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. सो पूरा वीक जो होगा ना वो कहीं ना कहीं नथिंगनेस वाली एनर्जी में जाएगा. ओके, कुछ बहुत ज़्यादा आपको एक्सटर्नली नहीं मिलने वाला है. तो आपको जो एंटरटेनमेंट करना है, जो आपको कंटेंटमेंट फील करना है, वो आपको इंटरनली करना पड़ेगा. बी इट योर करियर, बी इट योर लव लाइफ. कमिंग टू द गाइडेंस वी हैव, इट्स अप टू यू. सो आई डू फील कि आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि आपके पास कोई चॉइस हो सकती है. चॉइस इन द सेंस कि आपकी नज़र में कोई पर्सन हो सकते हैं. सो वहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके ऊपर है, अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो. इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू टेक अ चांस ऑन लव, टेक अ चांस ऑन समवन, but it's up to you. Okay, it's not that universe is going to do something for you. लेट्स सी मीन राशि के लिए क्या मैसेज है. सो मीन राशि वालों के लिए वी हैव, आपके करियर के अंदर प्रोजेक्शंस वाली एनर्जी बहुत है. मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लोगों से बहुत डील करते हो जो आपके ऊपर बहुत इजीली प्रोजेक्ट कर देते हैं, बहुत इजीली आपके ऊपर चीज़ें डाल देते हैं, बहुत इजीली ब्लेम कर देते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, अपने कंपैरिजन इश्यूज़ को, जेलसी इश्यूज़ को, एनवी वाले इश्यूज़ को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करना. सो कहीं ना कहीं
पूरे वीक में आप इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डील कर सकते हो। कमिंग टू योर लव लाइफ में आप बहुत अच्छे से लीड करते हुए दिख रहे हो पाइसेस, ओके। किसी को आपको किसी रिलेशनशिप में आपको लीड करना है। यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप फीमेल हो तो आप देखोगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत अच्छे से लीड करेंगे। अगर आप मेल हो तो आप बहुत अच्छे से लीड करते हुए दिख रहे हो अपनी रिलेशनशिप में। कैसे एक सही इंसान को होना चाहिए, एक मेल पार्टनर को कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट समथिंग दैट यू गोइंग टू सी, ओके। एंड इफ़ यू बिलीव आया है व्हेन इट कम्स टू गाइडेंस, सो यहाँ पे जो आपके एंजल्स हैं वो आपको बोल रहे हैं कि इफ़ यू बिलीव यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट। कहीं पे आपको रिलेशनशिप में लगता है कि इस पर्सन के साथ मेरा आगे कुछ हो सकता है, मैं अपनी फैमिली सेटल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो द आंसर इज़ इफ़ यू बिलीव वो डेफिनेटली होगा। सो आप लोगों की ना मैनिफेस्टेशन पावर्स हो सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज जो वाटर साइंस होते हैं जैसे कि पाइसेस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ये 3 ऐसे साइंस होते हैं जिनकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत हाई होती हैं, बहुत ज़्यादा, बिकॉज आप अपने हर गोल को इमोशनली फील कर सकते हो। तो जब आप कुछ इमोशनली फील कर सकते हो, आप इमोशनली अपने आप को उस चीज़ से जोड़ सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।